बच्चों ये वाला वीडियो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक बहुत ही फेमस कोट के साथ, और ये कोटेशन आया है नन अदर देन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग का इफेक्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि अगर दुनिया का कोई 8वां अजूबा है तो वो है कंपाउंडिंग और उसका इफेक्ट जो जनरेट होता है। कहते हैं जो उसको समझ गया तो वो उसको पाएगा, जो नहीं समझ पाएगा वो उसको खोएगा। और बच्चों ये वाकई में बहुत ही एक ट्रू चीज़ है। इसके अलावा अगर आप में से कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, इनको नहीं जानते होंगे तो ये हमारे टाइम के, हमारी जनरेशन के और कई लंबे समय से इन्वेस्टर, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का भी कोटेशन है। वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि उन्होंने जितना भी पैसा कमाया वो कई फैक्टर्स की वजह से कमाया और सबसे बड़ा फैक्टर है उनमें से कंपाउंडिंग का। तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो बच्चों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड नंबर 2 के अंदर, एपिसोड नंबर 2 ऑफ हमारा फाइनेंशियल फ्राइडेज। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मेरा नाम है ईशान गुप्ता और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं यहाँ पे आप सबको आया हूँ पढ़ाने के लिए और बताने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन एक रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर आप किस तरीके से फाइनेंशियली अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। तो ये है बच्चों एपिसोड नंबर 2। जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, कई सारे एग्जाम्पल्स और कई सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल के साथ, और इस एग्जाम्पल के अंदर मैं यूज करूंगा एक चेस बोर्ड। आप में से कई बच्चों को पता होगा कि एक बहुत ही फेमस और स्ट्रैटेजी गेम है जिसको पुराने जमाने से खेला जाता है, जिसे बोलते हैं हम चेस। चेस के अंदर अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के, और टोटल अगर बॉक्सेस काउंट करेंगे तो 64 बॉक्सेस होते हैं। तो ये स्टोरी कुछ इस तरीके से सुनाई जाती है कि पुराने जमाने में एक राजा हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पे डेमोक्रेसी तो थी नहीं, तो उस टाइम पे एक राजा हुआ करता था और ये राजा के पास एक बहुत ही छोटा एक गांव से एक आया हुआ एक बंदा व्यक्ति आया और उसने उनसे राजा से एक चीज डिमांड की। तो राजा उस टाइम पे कैसे होते थे, कहते थे जो डिमांड करना है करो, आप राजा के सामने हो, हम आपकी क्या ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। तो उस व्यक्ति ने सिंपली एक चीज बोली। उस व्यक्ति ने बोला कि आप क्या है, एक राइस का, एक ग्रेन का दाना रखिए पहले बॉक्स के ऊपर, चेस के पहले बॉक्स के ऊपर एक ग्रेन का दाना रखिए। राजा ने कहा ठीक है। उन्होंने बोला आगे क्या आपकी कुछ और मांग भी? उन्होंने बोला सिंपली, जो गरीब बंदा था उसने सिंपली ये बोला कि आप हर बॉक्स के साथ इस राइस के दाने को, इस ग्रेन के दाने को डबल करते जाइए। यानी कि जैसे आप इसको सेकंड बॉक्स पे लेकर जा रहे हैं तो इसको 2 कर दीजिए, इसको अगले बॉक्स पे लेकर जा रहे हैं तो इसको 4 कर दीजिए, अगले बॉक्स पे लेकर जा रहे हैं 8 कर दीजिए। तो राजा को लगा यार ये तो बड़ी छोटी सी डिमांड है, एक ग्रेन से शुरू करेंगे और ऐसे करते करते फर्स्ट बॉक्स के ऊपर 1, फिर सेकंड बॉक्स के ऊपर 2 हो जाएगा डबल होते ही, थर्ड बॉक्स के ऊपर 4 हो जाएगा और ऐसे करते 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 डबल होता जाएगा हर बॉक्स के ऊपर। यानी कि अगर मैं इस एग्जांपल के अंदर बात करूं तो ऐसा ये जो डबल का प्रोसेस है ये 64 टाइम्स होना चाहिए उस पूरे बॉक्स, उस पूरे चेस बोर्ड के ऊपर। तो बच्चों पहले जैसे जैसे ये धीरे धीरे डबल होता गया तो कहीं ना कहीं राजा को लगा ये तो बड़ा ही छोटा सा एक ग्रेन का बनना शुरू हो रहा है। बट बच्चों मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती चली गई, जैसे जैसे कंपाउंडिंग का इफेक्ट बढ़ता चला गया, जैसे जैसे हर एक बॉक्स के साथ ये डबल होता चला गया, इतना बड़ा वैल्यू आ गया कि पूछिए मत। एक एस्टाउंडिंग नंबर आ गया जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कितना मेजर, कितना बड़ा नंबर आ गया। और इतना ग्रेन उस टाइम पे क्या आज के जमाने में भी प्रोड्यूस नहीं होता। ये तो अराउंड 32 बॉक्सेस के आसपास है। अगर इसको फर्दर आगे लेके जाएंगे तो सोचिए बच्चों कितना ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगा, 64 के आसपास। इतना ग्रेन, इतना राइस जितना इसके अंदर बात कर रहे हैं, इतना तो कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। उस किंगडम के अंदर भी ऐसा ही कुछ था। तो राजा को अपनी तुरंत ही गलती समझ में आई और उस स्टोरी से मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बच्चों कंपाउंडिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है और होपफुली ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा।
तो बच्चों आइए चलते हैं, अब हम बात करते हैं द मैथमेटिक्स बिहाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। मतलब ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हो सकता है आपने कभी ना कभी मैथमेटिक्स के अंदर या फिर कभी अपने बचपन में ये बातें सुनी हो कि दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए चलते हैं और इसके बारे में समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे होंगे, सिंपल टर्म्स में मैं अगर पुट करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, आप इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कमाना शुरू करते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कमा रहे होते हैं, उसकी कंपाउंडिंग नहीं होती। और सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें बच्चों, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है। देखिए, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर आप 1 लाख रुपीज से स्टार्ट करते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट के अंदर है 10% का, और टाइम है 20 ईयर्स का। ठीक है ना बच्चों। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट कहता है जो भी आपका प्रिंसिपल है, ये वाला जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करिए और आपका इतना इंटरेस्ट का अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो बच्चों देखिए, 20 साल बाद आफ्टर 20 ईयर्स होने क्या वाला है, ध्यान से समझिएगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस के अंदर पहले सिंपल इंटरेस्ट समझ लेते हैं बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, ये रहा प्रिंसिपल अमाउंट, ये रहा आपका 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट, और यहाँ पे बच्चों आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ रिटर्न 10%, दैट इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 ईयर्स विच इज 2 लाख रुपीज। तो कोई भी अगर इन्वेस्टर होगा, उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसको 2 लाख रुपए इंटरेस्ट के तौर पे, 1 लाख रुपए प्रिंसिपल का, तो टोटल रुपए मिलेंगे 3 लाख रुपए आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स। बच्चों इसी चीज को अगर कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग देखें, कंपाउंडिंग का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला की बात कर रहा हूं मैं, 1 + r रेज़ टू द पावर n। मतलब आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया किसी को, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट निकाला नहीं, उसके ऊपर इंटरेस्ट, मतलब जिसे कहते हैं ना लेमन लैंग्वेज में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, मनी मेक्स मनी, ये कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी बात चल रही है। देखिए, आपने इंटरेस्ट कमाया 10,000 रुपए पहले साल में, अगले साल आपको सिर्फ प्रिंसिपल पे नहीं, उस 10,000 के वैल्यू पे भी इंटरेस्ट मिलने वाला है, यानी कि कंपाउंड, आपका पैसा कंपाउंड होता जाएगा। तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर पुट करूं, प्रिंसिपल इंटू 1 + r रेज़ टू द पावर 100, यानी कि 1 लाख, 1 + 10% रेज़ टू द पावर 20। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट निकल के आएगा अ वेरी एस्टाउंडिंग नंबर, 6,72,750। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं दोनों वैल्यूज के अंदर हमने सेम चीज करी, रेट ऑफ रिटर्न भी सेम था, टाइम पीरियड भी सेम था, अमाउंट इन्वेस्टेड भी सेम था, और फिर भी दोनों वैल्यूज के अंदर ऑलमोस्ट दुगने का फर्क आ गया। ऐसा क्यों? विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसी चीज के लिए मैं एक छोटा सा ग्राफ भी लेकर आया था आपके लिए, ताकि इसको और क्लियरली आप सभी समझ पाए। बच्चों ये देखिए किस तरीके से आपको कंपाउंडिंग और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क दिख रहा होगा, कि अगर आप सभी सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं तो आपका वैल्यू इस तरीके से ग्रो करता है, जबकि कंपाउंडिंग ग्रो करता है एट अ एक्सपोनेंशियल रेट इन द कमिंग ईयर्स, इन द फ्यूचर ईयर्स, जो कि मैंने एक छोटे से एग्जांपल से समझाया। तो बच्चों इससे एक और बात भी समझ में आती है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एट अ कंपाउंडिंग रेट मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, एक बार इन्वेस्ट किया उसको ग्रो होने दीजिए, इन दी कमिंग ईयर्स, इन दी फ्यूचर ईयर्स, इन दी लास्ट समथिंग ईयर्स आपका पैसा बड़ी तेजी से ग्रो करेगा। और जब फ्यूचर का आप ये डिफरेंस देखेंगे ना, ये दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस देखेंगे बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस विल बी एक्सपोनेंशियल, एंड दिस विल बी द डिफरेंस बिटवीन वेल्थ और जो आप डे टू डे के एक्सपेंसेस करते हैं, बिटवीन अ रिच एंड अ पुअर, या फिर मीडियोकर पर्सन के बीच में। जो लोग अमीर होते हैं ना, उनको ये बड़ा समझ में आता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको वॉरेन बफेट के बारे में। इसी चीज को एक और एंगल से समझते हैं और बच्चों आपकी लाइफ के अंदर अप्लाई करते हैं। हम अगर ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपके सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस के अलावा देखें, तो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट हर जगह काम कर रहा होता है। एवरीवेयर इट इज वर्किंग एट अ एक्सपोनेंशियल रेट, चाहे वो आपका फाइनेंसेस हो, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपका स्टडीज हो, चाहे आपका फैमिली हो, किसी भी जगह पे आप देखेंगे हर जगह कंपाउंडिंग इफेक्ट वर्क कर रहा होता है। एक एग्जांपल देता हूं अदर देन फाइनेंस का। बच्चों हेल्थ के मामले में ले लीजिए, आप अगर हर रोज एक टारगेट रखते हैं कि यार मुझे 5 किलो कम करना है,
हर रोज के हिसाब से आप रनिंग जाते हैं, रनिंग जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग के डेज में आपको लगेगा यार कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे 1 महीना लग गया कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, 2 महीने लग गए कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, 6 महीने निकल गए, साल निकल गया। बट एक ऐसा बंदा, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा लाइफ के अंदर, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हर रोज आधा आधा घंटा भी वर्कआउट कर रहा है, बच्चों आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे आफ्टर 30 ईयर्स कि जो जिसने कुछ भी मेहनत नहीं करी उसका हेल्थ बहुत सिग्निफिकेंटली डिटोरिएट हो गया ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, और जिसने थोड़ा थोड़ा भी मेहनत, थोड़ा थोड़ा भी वर्कआउट करता गया उसका हेल्थ विल बी सिग्निफिकेंटली बेटर एज कंपेयर टू द अदर पर्सन। तो बच्चों ये कंपाउंडिंग का आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे पे अप्लाई होता है, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी अप्लाई होता है। हेल्थ हो गया, अगेन वेल्थ हो गया, या फिर आपकी फैमिली हो गई, या फिर आपकी स्टडीज हो गई, डिग्रीज हो गई, हर जगह पे ये चीज अप्लाई होता ही होता है। तो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। तो आइए बच्चों एक छोटा सा आप सबके साथ गेम खेलते हैं, और गेम के अंदर आपको सिंपली क्या करना है, डिसाइड करना है। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, और इन दोनों ऑप्शंस में आपको डिसाइड करना है कि यार आपने लाइफ के अंदर करना क्या है। पहला ऑप्शन ये है बच्चों कि मैं आप सबको आज के आज 1 रुपया देता हूं, मैं आप सबको आज के आज 1 रुपया देता हूं, और कहता हूं कि हर रोज के हिसाब से ये पैसा डबल होगा टिल द डेट ऑफ 30 डेज, मतलब इस महीने के एंड तक ये जो पैसा है ये डबल होता रहेगा, ठीक है ना। डबल होता रहेगा मतलब बच्चों यहां पे 1 रुपया आज दिया, कल ये 2 रुपये हो जाएगा, फिर 4 रुपये, इस तरीके से 30 डेज तक चलता रहेगा। और ये पहला ऑप्शन है आपके पास, या तो ये 1 रुपया ले लीजिए और इसका डबल करने वाला फॉर्मूला ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि 30 डेज बाद आप 1 करोड़ रुपए ले लीजिए, काम खत्म, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, ना ही कुछ हो रहा है, 1 करोड़ रुपए 30 डेज बाद ले लीजिए। तो ऑप्शन 1 1 रुपया लीजिए, हर रोज के हिसाब से डबल हो रहा है। और ऑप्शन नंबर 2 कि आप 30 दिन बाद 1 करोड़ रुपए ले लीजिए। बच्चों तो आप सभी फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए आप सभी ऑप्शन 1 सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन 2 सिलेक्ट करेंगे। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं आप, और जाके मुझे ऑप्शन टाइप करके बताइए कि आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। बच्चों जब मैंने पहली बारी ये सुना था तो मेरे को लगा यार ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। 30 डेज बाद आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा। 1 रुपए से शुरुआत हुई चीज 30 दिन में कितना तक पहुंच जाएगी। बच्चों जब मैंने इसके पीछे मैथमेटिक्स करना शुरू किया तब मुझे पता लगा कि यार यहां पे मैजिक छुपा हुआ है, और हर रोज के हिसाब से जब आप इसको डबल करते जाएंगे 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज इट विल रीच 53 करोड़ रुपीज 68 लाख, 53 करोड़ 68 लाख अप्रोक्सीमेटली। बच्चों सोचिए कोई भी व्यक्ति अगर ये कंपाउंडिंग नहीं समझ पाया तो उसके लिए कितना मेजर डिफरेंस हो जाएगा। 1 करोड़ वर्सेस 53 करोड़, 1 करोड़ हटा भी दीजिए तब भी 52 करोड़ रुपीस का कंपाउंडिंग इफेक्ट वो लूज इन कर जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको पहले तो यही समझाना चाह रहा हूं कि आप सभी को किस तरीके से सोचना चाहिए कंपाउंडिंग के बारे में। ये जो मैं सीरीज स्टार्ट करी है बच्चों ये इसीलिए है ताकि आप सबको मैं फाइनेंशियल नॉलेज दे पाऊं, जितनी नॉलेज मैंने इतने टाइम पीरियड में गेन किया है आप सब भी गेन कर पाएं, और इसके रिगार्डिंग और इंफॉर्मेशन भी देते जाऊं। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सबको बताइए कि ऐसे वीडियोस अब मैं रेगुलर बेसिस पे एवरी वीक एक एपिसोड लेकर आता रहूंगा। आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं। तो बच्चों अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मेन पार्ट शुरू हुए हैं। अभी तक बच्चों आप सबके दिमाग में यह स्टोर हो जाना चाहिए था कि भाई कंपाउंडिंग होता क्या है, कंपाउंडिंग आपके जिंदगी में कैसा प्ले करता है, कंपाउंडिंग है क्या, ये आप सबके दिमाग में अभी तक स्टोर हो जाना चाहिए कि कंपाउंडिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल। और अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि यार इसको कैसे यूज करना है। अब बच्चों का नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आप ये बात बताइए क्या रियल लाइफ के अंदर भी अगले ही दिन डबल हो जाएगा क्या? आज पैसा लगाया अगले दिन डबल, क्या ये भी राजू की तरह है? क्या ये लक्ष्मी चिट फंड है? याद है बच्चों लक्ष्मी चिट फंड? लक्ष्मी चिट फंड तो आप सबको याद होगा ही, ये देखिए उसका फोटो भी आ गया होगा। हमारे राजू भैया जो हैं 21 दिन में डबल करते थे पैसा। बट बच्चों ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए ये इसीलिए दिए ताकि आप सबके दिमाग में ये स्टोर हो कि भाई कंपाउंडिंग का इफेक्ट अगर प्रॉपरली यूज किया जाए तो आप किस तरीके से अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं।
अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों, यहां पे ये समझा रहा हूं कि रियल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको 100% रिटर्न एवरी डे के हिसाब से मिले। ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट हमारे जो वॉरेन बफेट हैं, हमारे जो गुरु कह लीजिए, इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के गुरु कह लीजिए, इनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि एवरी डे के हिसाब से 100% का रिटर्न जनरेट करें। इनफैक्ट एवरी ईयर के हिसाब से 100% का रिटर्न जनरेट करें। बच्चों यहां पे आता है कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपके साथ बात करूंगा कि वहां पे कंपाउंडिंग की वजह से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, आप अपनी वेल्थ अभी से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इन सब के बारे में आगे आने वाले वीडियोस के अंदर बात करूंगा कि ऑन एन एवरेज आज के टाइम पे जो 10%, 12% रेट ऑफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दी लॉन्ग रन, इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, आपके लिए सबसे बेनिफिशियल क्या रहेगा, इन सब के बारे में बातें करूंगा। तो बच्चों अब आते हैं और डिस्कस करते हैं कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं ऐसे आपके लेवल पे या फिर कोई भी व्यूअर के लेवल पे, कि लोगों को अगर ये कंपाउंडिंग के बारे में पता है तो लोग ये कंपाउंडिंग यूज क्यों नहीं कर पाते टू द बेस्ट एबिलिटी। मैं तो बच्चों आपको बताऊं, अगर आप जिंदगी के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर अपना पैसा इन्वेस्ट करके भूल जाएंगे तो वो इन दी लॉन्ग रन आपको काफी ज्यादा बेनिफिट जनरेट करके देगा। बट मैंने ऑब्जर्व किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि काफी कॉमन प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, काफी कॉमन एक ऐसा कह लीजिए रिस्ट्रिक्शंस दिखते हैं जिसके चक्कर में आप सभी या कोई भी हो सकता है वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट, वेल्थ क्रिएशन का बेनिफिट उठा ना पाए। जैसे कि सबसे पहला होता है जो यंगस्टर्स में या फिर ऐसे लोगों में देखा जाता है जिनको एक्सपेंस करने की बहुत आदत होती है। उन्होंने पैसा लगाया, पैसा लगाते ही कहीं ना कहीं वो पैसा निकाल लेते हैं या फिर कुछ सालों में पैसा निकाल लेते हैं या फिर अपनी स्ट्रैटेजी को क्विट कर लेते हैं। बच्चों ये होता है लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। होता क्या है कि आप मान लीजिए आपकी नई नई सैलरी आई, आपने नया नया पैसा कमाया, लोग क्या करते हैं यार, ये वीडियो देख के बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार अब तो हम भी करोड़पति बनेंगे, ठीक है ना, और पैसा लगाते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, देखते हैं उसको यार कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा, ये वीडियो तो बड़ी बेकार थी, और वो तुरंत ही पैसा निकाल लेते हैं। तो बच्चों अगर आप बार बार इस तरीके से करेंगे, पैसा लगाया पैसा निकाला, लगाया निकाला, तो इससे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट कभी नहीं मिल पाएगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे आप सभी ने सुना होगा SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स इन म्यूचुअल फंड, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इस चीज के लिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसके बारे में बात भी करूंगा कि किस तरीके से ये एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है आपकी लाइफ के अंदर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है ये। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि लोग लॉन्ग टर्म विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पाते। मतलब लोगों को एक चीज चाहिए होती है कि भाई पैसा लगाया पैसा निकालो, लगाया निकालो, तुरंत प्रॉफिट चाहिए, हमें तुरंत प्रॉफिट चाहिए, हमें आज पैसा लगाया आज प्रॉफिट दे दो, काम खत्म। लॉन्ग टर्म विजन नहीं लेकर आते। बच्चों अगर आप सब भी इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आए हैं या फिर एक ट्रेडर बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए इतनी काम की ना रहे, क्योंकि यहां पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब क्या हुआ, आपने एक बार सही जगह पैसा लगाया, लगा के उसको भूल जाइए 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। स्पेशली जो यहां पे व्यूअर्स आए हैं, यंग व्यूअर्स हैं जो अराउंड अपने 20s के अंदर हैं या फिर अपने 19-18 ईयर्स के एज के हैं, जो भी यंग व्यूअर्स हैं, मैं आप सबके लिए तो खास तौर से बोलना चाहूंगा, जो मैं हर बारी बोलता हूं। बच्चों आप सबके पास बहुत बहुत ज्यादा एक एडवांटेज है, टाइम का एडवांटेज है, जिसको कोई भी खरीद नहीं सकता, कोई भी आपको दे नहीं सकता ये टाइम। आप अगर आज इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं विद द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, बाय द टाइम यू रीच 50 ईयर्स, बिना मेहनत करे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप सही डायरेक्शन में पैसा लगाएं। तो बच्चों जो भी व्यूअर्स हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा आप इस चीज के बारे में ध्यान से सोचिए। अभी तो आपकी बुद्धि एक बच्चों वाली है, बट जब आप 50 साल के होंगे तब आपकी एक फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। उस टाइम पे ये वेल्थ जो आप आज क्रिएट करना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग, आपको बहुत हेल्प करेगी। और तीसरा सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है भाई पैसा लगाएं कहां। सर आपने बड़े अच्छे से कंपाउंडिंग सिखा दिया, आपने बड़े अच्छे से ये बता दिया कि प्रैक्टिकली डबल रेट पे ग्रोथ नहीं हो सकती है, आपने ये समझाया कि यार वॉरेन बफेट भी अचीव नहीं कर सकता, और ऐसे कई सारी बातें की। सर थोड़ा सा ये भी आइडिया दे दीजिए कि इन्वेस्ट कहां करें पैसा, इसके बारे में भी बता दीजिए। बच्चों इसी के बारे में तो बातें करेंगे आगे। अभी तो ये एपिसोड सिर्फ 2 ही आया है, अभी धीरे धीरे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, सबके बारे में बात करेंगे। दूसरा इसके अंदर आता है टैक्सेशन का एस्पेक्ट। जब भी बच्चों मैं आपको बता दूं, किसी को अगर नहीं पता, मैं खुद
सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और सीए के अंदर तो होता ही है टैक्सेशन की बहुत सारी बातें। तो टैक्सेशन का एस्पेक्ट एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है जो आपको सोचना चाहिए ताकि आपका ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है जिसको करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं ये ब्रेकडाउन ना हो। और तीसरा आता है इन्फ्लेशन। तो बच्चों ये फाइनेंशियल के अंदर अगेन एक एस्पेक्ट सोचने वाला होता है कि आजकल इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, फ्यूचर में इन्फ्लेशन क्या होने वाला है और इस तरीके से आपके फाइनेंशियल वेल्थ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। इन सब के बारे में भी बातें करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। बस बच्चों जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो फटाफट से वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए। दूसरा बच्चों इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इस वजह से नहीं कि सिर्फ मैं वीडियो में कह रहा हूँ, बट अगर आपको कुछ समझ में आया तो हो सकता है आपकी ही जनरेशन के कुछ लोगों को भी ऐसे कुछ एक आधे पॉइंट समझ में आए और वो भी इसी तरीके से आगे धीरे धीरे सोचना शुरू करें। आप जैसे जैसे सोचना शुरू करेंगे वैसे वैसे ही ग्रोथ होगी आपकी, और ग्रोथ के लिए बच्चों लर्न करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप लाइक करिए वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी चैनल को, मेरे चैनल को, ईशान गुप्ता चैनल को, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस को भी आप देख सकें। एवरी वीक एक एपिसोड आएगा। एंड लास्टली बच्चों, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, मेरे लिए कमेंट छोड़िए ताकि मैं आप सबके डाउट्स एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर सकूं और आप सबको बता सकूं कि यार इसके अंदर क्या है, और नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे पिक किया जाए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप सभी अपना स्पेयर टाइम निकाला। अगर आप इस वीडियो से एक भी चीज़ सीख के जा रहे हैं तो मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा है बच्चों, और मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूंगा ताकि आप सबको एजुकेट करता रहूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद एपिसोड नंबर 3।